स्टूडेंट, आइए हम सभी सीबीएसई बोर्ड क्लास 8th के मेन चैप्टर जो है 5.1 को देखते हैं। ये जो पुस्तक है, बुक है, ब्रेन वेव प्रकाशन की कैलकुलेशंस नेम से है। इसमें हम चैप्टर 5.1 को देखते हैं जो क्यूब से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से जो भी होगा हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वो है विच ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 9 एंड 10। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको आप लिख देते हैं। हेलो स्टूडेंट, आइए देखिए आपका सवाल आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर। लिखा है विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 9 एंड 10। अब यहाँ पे डिविजिबल की बात किया है तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, जो भी डिजिट रहेगा उसका लास्ट यानी यूनिक नंबर अगर आपका क्या क्या होना चाहिए तो डिविजिबल होगा 2 से। 2 से डिविजिबल होने के लिए उसका यूनिक डिजिट 0, 2, 4, 8, 6 पहले लिखते हैं, 6 और 8 ये होना चाहिए। जिसका यूनिक डिजिट इकाई का अंक अगर आपका ये सभी दिखे तो वो 2 से डिविजिबल होता है। ओके, उसके बाद 9 की बात करें तो 9 से डिविजिबल होने के लिए सभी जो डिजिट्स हैं उनका सम आपका 9 हो या 9 से एबव हो तो वो डिविजिबल होता है 9 से। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके डिजिट्स को आप सम करेंगे, अगर वो ऐड करने के बाद 9 या 9 से एबव आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा 9 से। 10 के लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ सम ऑफ क्या लिख देंगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9 आर एबव, 9 आर एबव। अगर ये ऐसा होता है तो 9 से डिविजिबल होता है। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में जो यूनिक डिजिट है 0 अवश्य होना चाहिए, मस्ट 0 मस्ट बी 0। तो 0 यहाँ पे अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि इसको और इजी बनाने के लिए, हम 2, 9 एंड 10 का LCM निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, LCM ऑफ 2, 9 और 10, इनका हम LCM ले लेते हैं। ओ ये तो ABOBE, ओके, ABOBE। अब एबव, यहाँ 9 आर एबव, तो जल्दी में हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे LCM किसका निकालना है, 2, 9 एंड 10 का। जैसे ही हम LCM निकालने की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जो बिग डिजिट है इसमें उसे हम पकड़ के रखते हैं और इनमें बाकी संख्याओं का डिवाइड करते हैं। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड होता है तो हमारा LCM वहीं का वहीं मिल जाएगा। अब अगर 10 की बात करें तो इसको हमने पकड़ा और इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है। 9 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, जब 9 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा तो 10 का टेबल पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट में जहाँ पर ये डिवाइड होना आ जाता है वहीं पर आप यहाँ रोक देंगे, आपका वही LCM हो जाता है। 10 को हम क्या करेंगे, टेबल इसका पढ़ते जाएंगे और 9 का टेबल जहाँ पे उसको डिवाइड करेगा वहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे और ये हमारा LCM मिल जाएगा। चलिए
10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90। तो यहाँ 90 डिवाइड हो रहा है विथ 9। ओके, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जिससे यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है तीनों डिजिट से, तो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, वही आपका एलसीएम हो जाता है। ये न्यू मेथड है, न्यू अप्रोच है, इसको सीखना चाहिए हर बच्चे को, ताकि हम जो और समय लगता है उस समय को हम सेव कर सकें, बचा सकें, उस समय को बचा सकते हैं। अगर हमारे पास एलसीएम आ गया है तो फिर अब क्या करना है, डिवाइड करेंगे इस एलसीएम से ही सारे डिजिट, सारे अंकों को डिवाइड करते जाएंगे, और जो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है वो इन तीनों से डिवाइड होने वाला अंक होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 918 को डिवाइड करते हैं 90 से, तो क्या ये डिवाइड होता है? अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं डिवाइड होगा। किसी भी इन तीनों में से सबसे डिवाइड होने वाला अंक हमें ढूंढना है। तो सबसे डिवाइड होने वाला अंक ऐसे ही नहीं दिखेगा। सबसे पहले आप क्या करो, थोड़ा लॉजिक लगाइए। लॉजिक में मैंने कहा अगर 10 से डिवाइड होना है तो उसके यूनिक डिजिट को 0 होना मस्ट है। तो 0 इसमें किसी में है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो अब यहाँ इन्हीं दोनों को वो डिवाइड कर सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करने के कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम 600 को डिवाइड करते हैं 90 से। ओके, अब 90 से जब डिवाइड करते हैं तो कितनी बार इसका टेबल पढ़ेंगे? हाँ, यहाँ पे 6 टाइम अगर पढ़ते हैं 90 का टेबल, तो यहाँ पे 540 इतना, यानी 540 आ रहा है। और इसको हम जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका कुछ नहीं, तो 60 बच रहा है। क्या ये 60 90 से डिवाइड होगा? नो, तो ये डिविजिबल नहीं है। ओके, ये भी कंफर्म हो गया। अब एक डिजिट केवल बचा है, एक नंबर्स केवल है जिसको आपको देखना है। तो 90 से डिवाइड करते हैं 270 को, तो क्या डिवाइड होता है? बिल्कुल। इसको हम 90 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम। तो 90 का टेबल 3 टाइम जैसे ही पढ़ते हैं तो यहाँ 27 आएगा। 9 3 जा 27, एक 0 यहाँ पर है, उसे इंक्रीज कर लेंगे आगे। उसके इंक्रीज कर दिए तो ये पूरा का पूरा आपका डिवाइड हो जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर आपको मिल गया 270 इज डिवाइडेड बाई 2, 9 and 10। 2, 9 and 10 यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं और उस लॉजिक से हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। क्लियर डिसीजन हमारा वहाँ पर मिल जाता है और आंसर उसी के साथ हम इजी बना देते हैं, आंसर को इजी बना देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और बताएंगे, फिर अगले वीडियो में आपको ये सवाल बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो बहुत इजी सवाल है आपके सामने। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं दी गई हों या कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसे सवालों को बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया जो डिविजिबिलिटी रूल्स है 2 का, वो क्या है? 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं वही हो सकती हैं जिसका लास्ट डिजिट यानी यूनिक डिजिट आपका या तो 0 आए या 2 या 4 या 6 या फिर 8। तो इनमें आप देख लो ना, किस में 2 है, किस में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये यूनिक लास्ट डिजिट आपको देखना है। बस लास्ट डिजिट में ये आपको 2 दिखा तो डिविजिबल है, ये यहाँ पे 9 है नहीं डिविजिबल है, ये 0 है डिविजिबल है। बस इतना इजी है।
बस ऐसे आप देखते जाओ, धड़ाधड़ हर सवाल को लिखते उसका आंसर चले जाओगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो